खुद ने बयान दिया था मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अब जब विधानसभा की बारी है तो अब कांग्रेसी कहाँ से हो गया अभी ये? यहाँ घोड़ले कोई वो नहीं है जनार्दन, ना कोई घोड़ले की बारी है बारी यहाँ। कोई कौन सी तब रामनिवास घोड़ला जीत लिया जट्टा वोटा थे। कुमारा के वोट तो टाक ले गया था, जट्टा वोटा जीत्या था। और फिर हर महीने की 31 तारीख को कुमार धर्मशाला में कुमारा ही मीटिंग लिया करता। सारे लोग सियाने हो रहे हैं, कोई कौन दे वोट। ये लोग पहले धर्म के नाम से जो वोट मांग रहे थे ये बीजेपी वाले, अब इनका जो एजेंडा था वो फेल हो चुका है। अब कांग्रेस सरकार है। जैसे घोड़िल्ला था पहले, एक जोगीराम सियाग थे, इन्होंने आप आपके काम करे। कहीं भी देखो कोई रोड राड कोई काम की फिर नहीं, कोई और ऐसा कोई वो नहीं है काम। हाँ, लहर है कांग्रेस की, एक तरफ लहर है। और सतेंद्र भाई की तो गांव-गांव में हर प्रकार हर जगह आप जाओगे और किसी भी गांव में आप चले जाना, कहीं जगह आप ज़्यादातर किसानों के पास जाएं ताकि पता लगेगा कि उनका जुड़ाव किसानों के साथ ज़्यादा है। वोट पड़ेंगे जी जी, लोकसभा के वोट पड़े थे ना। हाँ जी हाँ जी, विधानसभा पड़ेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी। किस पार्टी का माहौल लग रहा है बरवाड़ा में? यहाँ तो कांग्रेस का है जी। मतलब ऐसी क्या वजह है, कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने जी पता है एक तो छत्ती बिरादरी की है, हर बंदे हर वर्ग को साथ लेके चलती है। बीजेपी गोलती है जात पात का जहर, कहीं हिंदू मुसलमान का गोल दिया, कहीं जाट नॉन जाट का गोल दिया। हम बीजेपी हर वर्ग का बंदा तंग आया हुआ है, कोई किसान लगा लो या कोई वर्कर लगा लो, सरकारी मुलाजिम लगा, हर कोई तंग आया हुआ है बीजेपी 10 से। साल से इनकी सरकार है, 2 बार से लगातार, ये कह रहे तीसरी बार फिर बना लेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, अब की बारी कोई सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब सीएम आएंगे अब की बारी। वो जेपी दलाल का वीडियो आपने शायद सुना हुआ, वायरल हो रहा था कि अगर थोड़ी बहुत ऊक चूक होगी, अगर कांग्रेस वाली सरकार बढ़ भी गई तो हमारा दिल्ली वाला छह भी ना। ये तो भाई साहब 400 पार का भी नारा दे रहे थे, वो इतने कम में क्यों नहीं बटकी? तो लोग अब जागरूक हो गए। लोग पहले धर्म के नाम से जो वोट मांग रहे थे ये बीजेपी वाले, अब इनका जो एजेंडा था वो फेल हो चुका है। अब कांग्रेस सरकार है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देकर बरवाड़ा में उतारे? देखो तो हाईकमान ने देखना है। नहीं, आपकी पसंद कौन होता है ना भाई हमारे पसंद तो देखो सारे ही है। सतेंद्र भाई भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी 17 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ है, मेहनत कर रहे हैं, युवा लड़का है। तो हमने तो भाई अच्छा है सतेंद्र भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा सारा सिस्टम जान पहचान है, अच्छा भाई है सतेंद्र सारण। आपके विधायक रहे हैं रामनिवास घोड़ेला, कांग्रेस की सरकार थी जी, काम कुम कराए थे तब? जी ऐसा है, घोड़ले ने काम किया है, मैंने नहीं कहता नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने किया काम। कोई घोड़ले ने अपनी जेब से नहीं काम कराया। परंतु अब लोग कहते हैं ना घोड़ले को टिकट मिल जाए। घोंगड़ा असल तो घोड़ला 6 साल से निष्कासित है सरकार से, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। निर्दलीय तभी तो 6 साल से निष्कासित है। और इन्होंने एक बयान दिया था, हमारे पास एक क्लिप भी है राजेश संदलाना के पास में, इन्होंने एक बयान दिया था भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। हमने 40 दिन के लिए धरना दिया था रोड के लिए, तो इन्होंने खुद ने बयान दिया था मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अब जब विधानसभा की बारी है तो अब कांग्रेसी कहाँ से हो गया अभी ये? यहाँ घोड़ले कोई वो नहीं है जनार्दन, ना कोई घोड़ले की बारी अब की बारी यहाँ। लोकसभा चुनाव में जी बीजेपी जहाँ से कहीं ना कहीं 6 जगह से आ रही थी, 3 जगह से जीती थी जी। उन 3 जगह में आपका भी था। बरवाड़ा से बीजेपी जीत के क्यों जीती यहाँ से? भाई अब देखो ये तो लोगों की सोच, अब क्या कह सकते हैं। नहीं, वहाँ भी कुछ लोग बोलते भी किसने कहीं ना कहीं देखो इधर जैसे कि विश्वासघात भी किया घोड़ले जैसे ने, लोग ये कहता रहा घोड़ला, सुनो घोड़ला कहता रहा भाई मैं कांग्रेसी हूँ। अगर कांग्रेसी था तो जयप्रकाश की मदद क्यों नहीं की? हमारे पास तो एक दिन भी नहीं है हमारे के लिए जयप्रकाश के लिए वोट मांगने के लिए, ना ही हमारे ने किसी स्टेज पे देखा इसके घोड़ले को। वैसे कहता रहा मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी होता ना जयप्रकाश के लिए वोट मांगता तो बरवाड़ा नहीं हारता। हो सकता यही कारण रहा हो भाई, ये कहता है मेरी पर्सनल वोट है, इसने ना दिलवाई हो इसको वोट, इसको बीजेपी को दिलवाई हो। हम तो ये मानना जी हमारा तो लग रहा है कि हाईकमान इन चीज़ों को ध्यान रखना। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हाईकमान ने। भाई जो बंदा कांग्रेसी कह कर कांग्रेस वालों की मदद नहीं कर रहा, हम तो उसको कांग्रेसी मानते नहीं है। हम घोड़ले को कांग्रेस मानते नहीं, कांग्रेसी है ये, हम नहीं मानते इसको कांग्रेसी भाई जी। अच्छा, जो आपका भी 5 साल विधायक रहा जोगीराम सिंह, कोई काम कुछ करवाया? कुछ नहीं कराए जोगीराम ने जी, जीरो है जोगीराम। चौटाला को बड़ा ना कुछ नहीं, दुष्यंत ने बनाया था जी, कुछ नहीं दुष्यंत ने, जो लोगों ने बनाया तो यूँ था भाई बीजी से छुटकारा पाने के लिए, परंतु ये बीजेपी गोद में जाके बैठ गया। उम्मीद थी आपको? थी उम्मीद भाई, बीजेपी के साथ चला जाएगा ऐसी उम्मीद थी? नहीं उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी भाई ये बीजेपी से अलग इलेक्शन लड़के भाई कुछ ना कुछ करेगा किसानों का। 1 साल तक किसान धरने में बैठे रहे, इन्होंने किया तो नहीं कुछ। ये बीजेपी गोद में जाके बीजेपी के चापलूसी बन गया ये, तो इसलिए आपको लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस है जी अब की बारी। में कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे कम से कम 60 से 65 सीटें मान रहे हैं हम तो जी। वैसे कहने तो हम 90 सीटें कह दे, 60 से 65 सीटों का कम से कम है जी हरियाणा में। ऐसा तो नहीं हो जाएगा अगर ज़्यादा सीटें आ जाए उपचुप हो जाए? ना हुड्डा तो मुख्यमंत्री जी, हरियाणा है तो ये अपना हुड्डा है तो हरियाणा में कांग्रेस है, बिल्कुल है जी, हम किसी को नहीं मानते। और बेनीवाल साहब, किस पार्टी का माहौल आपको लग रहा है? कांग्रेस का जी, मतलब क्या ऐसा क्यों लग रहा है? बस बदलाव चाहते हैं लोग। 10 साल देख ली बीजेपी ने। कैसे काम की बीजेपी? बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ कराया को नहीं। बीजेपी थी वाजपेयी के टाइम की,
क्यों थी? अटल बिहारी वाजपेयी अगर किसी सदस्य को मिला करता 6 साल सदस्यता ग्रहण करो, उसके बाद में टिकट दो। ये तो आज सोर्स है, ईडी सीबीआई लगा दी, इनका नहीं मिल जाओ उसे ने टिकट पकड़ा दे हैं। अजीत पवार से लगा लो, महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई लगाई, फंसदा दिखा बीजेपी में जा बिड़ा, ये उसके सारे दाग दोगे, डिप्टी सीएम बना दिया। इनका मतलब यही है। जिंदल से लगा लो, जिंदल ने कोयला घोटाला में फंसदा दिखा, टिकट दे दी कुरुक्षेत्र से। मतलब क्या है कि वाजपेयी के टाइम की थी बीजेपी तो जी, उस टाइम ये डॉक्टर साहब को मैं भी बीजेपी ने वोट दिए थे, कमल गुप्ता के लांडा था लेकिन जीत्या को नहीं। वाजपेयी था नेक आदमी, किसी एक वोट खातर उसकी सरकार गिर गई। लोग कहते खरीद ले एक एमपी, लेकिन नहीं खरीदा। ये को नहीं जान दें 100 वोटा तक भी, ये जो 100 एमपी सरकार गिर दियो 100 मोल ले लें। अभी आपने एक वो वीडियो सुनी होगी, अभी वायरल हो रही थी जेपी दलाल की, 5-4 दिन पहले की है। उन्होंने कहा कि अगर ऊप चूक होगी, अगर कांग्रेस यहाँ बन भी गई तो हमारे हाँ बोले 6 महीने को चाल रहे वही बात टूट वही होगी बात है। बस उनका जस्ट हो गई बता मैं आओगे नहीं, लेकिन बोला बन गई तो 6 महीने चलेगा, उनकी खरीद फरोश। इनका मकसद ये है जी, मतलब भ्रष्ट आदमी के ईडी सीबीआई लगा दो, इनका नहीं आ गया उसके सारे दाग खत्म, और इनके खिलाफ रहे। मैं जी अगर हुड्डा मुख्यमंत्री आवे ना तो बिल्कुल सरकार चलेगी, चाहे बीजेपी कुछ कर लियो। अगर ये और जो तो देखो जी भ्रष्टाचार डॉक्टर साहब बताने लग रहे, ये करने लग रहे हैं, ये तो फिर वो भ्रष्टाचार वाले तो कौन चलन दे। अगर हुड्डा आएगा तो बिल्कुल चलेगी। हमें मजबूत इसके दाग, अगर कोई मतलब वो गलत काम नहीं है हुड्डा के पास। हुड्डा बढ़िया खरा आदमी है। दुष्यंत चौटाला से लगा लो, दुष्यंत चौटाला को लोगों ने देवीलाल समझ के वोट दिए थे जी, और ये कसम खाई थी कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आदमी आपके 10-11 एमएलए लेकर मड़ाई खाने खातर 10 साल तक इसका गिला रह लिया। अब वो माफी मांग रही, गलती माफी मांगे जाओ। अगर वो उसे टाइम जिस टाइम जाट आरक्षण हुआ था, इस्तीफा दे के एक पासा बैठ जाने क्लियर सीएम बना जीव का, लेकिन ये उसका पल्ला कुछ को नहीं। वो आप खुद कौन जीता है, नु कहता मैं उचाना से लड़ूंगा, और 90 खुद उचाना से हारेगा वो। उसका आवने हरियाणा में सीट एक, हाँ 20-25 सीट कांग्रेस या बीजेपी ले जाएगी, बाकी लगभग सीट कांग्रेस की आऊँगी। तो जैसे बरवाड़ा का आपने बताया कांग्रेस का माहौल है, टिकटार्थी बहुत सारे टिकट मांगने वाले, किसको ठीक मानते हो आप? युवा लड़का को नया किसी ने दे दियो सारे जीत जाएंगे। जैसे सतेंद्र सारण है, युवा लड़का है, बढ़िया लड़का है। अगर नॉन जाट का बांडा में आवे है, जैसे कि ये पंगाड़वाड़ा है जो अपना पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, जैसे मान लो पूरा विधायक जो रहे रामनिवास घोडेला, उनको अगर कोई कौन जीता? रामनिवास घोडेला जीत लिया, जट्टा वोटा थे। कुमारा के वोट तो टाक ले गया था, जट्टा वोटा जीत्या था। और फिर हर महीने की 31 तारीख को कुमार धर्मशाला में कुमारा ही मीटिंग लिया करता। सारे लोग सियाने हो रहे हैं, कोई कौन दे वोट हैं, वो टाइम गया जी। कुमारा तो वोटे को नहीं आई थी, रामनिवास घोडेले गए, टाक ले गया था, हजगा से खड़िया था, जट्टा वोटा जीत्या था। जट्टा तो बातें नहीं करी, फिर उसका दिमाग में फतूर भर रहा। पिछला गेड़ा निर्दलीय में 18,000 वोट ले गया था, वो वोट उसके नहीं थे, हुड्डा ने इशारा कर रखा था, सारे उसके गला लाग लिए कांग्रेस वाले, जनो इसको एमएलए बनाओगे नहीं, 5,000 वोट आओ घोड़े लगे। अच्छा जोगीराम सियाग जैसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा जी, मैं बता दिया। क्या काम कुम ठीक से आपके करे होंगे, करवाए होंगे, और किसी आके में कौन बनया। बाकी एक बार जो बरवाड़ा से बन लिया, दूसरी बार तो वो बन ही नहीं सकता। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं जी, जिस तरह ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि जो आपका घर बनाओ है, और जो जिस तरह ये कुमारा ही वोटर है, कुमारा ही मीटिंग ले, तो वोट तो उसको सभी को दिए ना भाई, इसीलिए ये मतलब करते जाने लग रहे। हाँ, हुड्डा को कभी ये नहीं किया, सभी जात को एक ही लगे चले। कांग्रेस ले जियो जी, कांग्रेस 60 सीट प्लस कर दियो, फिर तो हुड्डा सीएम बनता नहीं। मेरे पास लिखवा लो, सीएम बनेगी शैलजा। खींच के 45, 48, 50 लेगा तो फिर बनेगा हुड्डा। ये क्लियर कहता हूँ मैं आज आपको। भजनलाल के साथ हुआ था, वो हुड्डा के साथ हो सकता है। बिल्कुल, मैं बता दिया आपने, जब 67 सीटें आई, 60 सीट कवर कर दियो कांग्रेस, शैलजा सीएम बनेगी। शैलजा हम नहीं कहते गलत है, बढ़िया लीडर है, हमने कोई द्वेष नहीं है शैलजा से। शैलजा बनो, हुड्डा बनो, सरकार कांग्रेस की आएगी। लेकिन 50 तक अगर सीट रहती हैं फिर तो बनेगा हुड्डा। 60 या 60 कवर कर दियो, फिर सीएम बनेगी शैलजा। तो कौन सी पार्टी का माहौल आपको लग रहा है बरवाड़ा में? बरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का जी वैसे। कांग्रेस का? जी जी। कांग्रेस में जुत्तम पजार बहुत हो रही है, कम से कम 50-60 लोग हैं, मेरी टिकट मेरी टिकट मेरी टिकट। तो किसको मतलब मिलनी चाहिए टिकट? टिकट तो युवा को ही मिलनी चाहिए जी। पहले अपने पुराने नेता है घोडेला साहब, और इनको तो सबको यूज करके पता। हाँ, तभी तो बता रहे हैं, पहले उनको देख लिया उन्होंने क्या क्या काम किया हमारे ढाणी में। अब ढाणी में रहते हैं हम, हमारे रोड आपने देखी होगी, कहाँ से आए हैं आप, तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है,
तो सभी प्रकार की समस्याएं हैं जी यहाँ ढाणी में। तो उन्होंने पहले किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। तो अब सोच रहे कोई युवा नेता हो, कोई अच्छा नेता है तो कांग्रेस का। इससे पहले तो जोगीराम सियाग तक करे, खूब काम करा, खूब पैसा लगाया। जोगीराम सियाग आप 3 साल लगातार बरवाड़ा शहर में घूमे होंगे, पहले भी आए होंगे। वहाँ रोड की व्यवस्था देखते आप 3 साल लगातार। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई भी सिंगल आदमी उनसे खुश हो, व्यापारी हो। मेरी खुद की दुकान है जी बरवाड़ा के अंदर कपड़े की। आज 3 साल से मैं उसका रेंट भर रहा हूँ, ना तो कुछ एक इनकम आ रही है ना कुछ हो रहा है। अब लास्ट में परेशान हो रखी है सारी जनता जी। अब सोच रहे कोई युवा नेता हो, कांग्रेस का हो तो अच्छा रहेगा। बार युवा चुना था, युवा जननायक, युवा देवीलाल, है ना, 10-10 सीटें दे दी, डिप्टी सीएम बना दिया था। जी हमारे कमी तो रहनी नहीं चाहिए कोई। जी हमारे तो पूरा परिवार सभी सदा ही नैलो के साथ था। पहली बार हमने इस बार जेपी जी को वोट दिए थे और इस बार भी दोबारा कांग्रेस की तरफ जाने का मूड बना रखा है। नहीं तो पहले तो हम सदा ही इनेलो के वर्कर रहे हैं, फिर जेजेपी के रहे हैं। उसके बाद में अब जाके लग रहा है कांग्रेस में ही ठीक रहेगा। तो दुष्यंत चौटाला के साथ मतलब मन लगा नहीं फिर? नहीं लगा जी, बिल्कुल ही नहीं लगा मन। उन्होंने तो इतना खटास भर रखा है। आज कहीं भी चले जाओ, कहीं किसान के पास चले जाओ, किसान आंदोलन में देखा होगा आपने जो विरोध हुआ है उनका। और अब पूरे 10 की 10 सीटों में 1,21,000 वोट आए हैं सिर्फ उनके, पूरे 1,21,000। उनसे ज़्यादा तो बसपा की मायावती जी है, उनने ज़्यादा वोट लिए। बिल्कुल तीसरे नंबर पे रहे जी। तो अब तो यही चाहते भी कांग्रेस का कोई युवा नेता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने नाम लिया सतेंद्र सारण का। जी 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 सारे नेता ना चुनाव से पहले बोलते हैं आपके बीच रहूंगा, बिल्कुल, काम बिल्कुल। करूंगा, हालांकि वे 1 नंबर बना दूंगा। और पिछले विधायकों ने क्या किया सब आप बताने लग रहे हो। जी जी सतेंद्र बिल्कुल। भी ऐसा निकल जाएगा फिर? नहीं वैसे सत्येंद्र का क्या था, हमारे साथ पहले रहे हुए हैं और इन्होंने लगातार जब भी हमें कोई छोटी मोटी समस्या, जोगीराम जी तो हमारे साथ दिया नहीं कभी। वो भाई दिन रात यहाँ हमारे साथ आता है, जाता है, ढाणियों में रहता है। वो खुद भी एक जमींदार परिवार से जुड़ा हुआ है, उस वजह से वो समझता है थोड़ी बहुत बातें। बाकी भाई आगे भविष्य जानेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि आज युवा नेता हो भाई, पहले सत्येंद्र और फिर बाकी भाई कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी उनको मंजूर अगर हो। मान लीजिए चलो जी। आपकी दिल की बात कांग्रेस सुन लेती है जी जी और आपके युवा साथी को सतेंद्र को जी पर्ची दे के टिकट दे के यहाँ भेज देती मैदान में, जी कितना मार्जिन मान रहे हो जीत का? जी यहाँ से तो 50,000 वोटों से आराम से जीत जाएंगे जी। कोई यहाँ पे अब दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट आप देखो, कोई बीजेपी से कोई कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं जोगीराम है तो नहीं कहाँ, नहीं वो आज़ाद लड़ेंगे जी। अपने गुडेला साहब आज़ाद लड़ेंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिली तो गुडेला ने पिछली बार लड़ा था। 16,000 वोट आए थे जिनके। पिछली बार भी 16,000 आए थे, इस बार 16,000 भी नहीं आएंगे। इस बार लहर है कांग्रेस की जी, एक तरफ लहर है। और सतेंद्र भाई की तो गाँव में हर प्रकार हर जगह आप जाओगे, हर किसी भी गाँव में आप चले जाना, कहीं जगह आप ज़्यादातर किसानों के पास जाएं ताकि ये पता लगेगा कि उनका जुड़ाव किसानों के साथ ज़्यादा है। जी जी बाकी लोग तो ना जीटी रोडों से चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई आखिर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। जो लोग रहते हैं वो तो इंसान है। यही बात है। किसी से जाना जाए। आज हमारे यहाँ हम यहाँ 45 साल से रह रहे हैं जी, ना ही तो बिजली की कोई यहाँ पे गांव की बिजली आती है, दिन में 3 घंटे आती है, रात को फिर सारी रात कट रहता है। अब सतेंद्र भाई से यही थी भाई सतेंद्र भाई बन जाए तो उसका हमारा शहर की बिजली आ जाए। हम शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है बस, लेकिन ये काम नहीं करते, विधायक काम नहीं करते बिल्कुल। जोगीराम जी के तो इतना सपोर्ट किया था, उनकी लड़कियों के साथ हम साथ रहे थे, गाड़ियों में घूमे थे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल मड़ियामेट कर दिया जी। बिल्कुल मड़ियामेट कर दिया भाई साहब यही है, कांग्रेस का ही मोल है। कांग्रेस का। हाँ तो उम्मीदवार ठीक कौन रहेगा? ठीक तो यही है, नया लड़का है। जैसे घोड़ेला था पहले, जोगीराम सियाग थे, इन्होंने आपके काम करे। कहीं भी देखो कोई रोड राड, कोई काम की फिरनी, कोई और ऐसा कोई वो नहीं है काम। हाँ नहीं हुए। तो क्या उम्मीद आपको सतेंद्र से? ठीक है जी, बढ़िया लड़का है, उम्मीदवार ठीक है, गांव में आता जाता है जी, सबसे मिलना जुलना है। बाकी देखो कांग्रेस किसको टिकट देगी। बीजेपी का कैसे देखते? बीजेपी का नहीं है जी, हमारे गांव में तो है ही नहीं। बाकी देखो जी। अच्छा, जो जोगीराम सियाग विधायक थे आपके, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ते किसी भी पार्टी से तो क्या रहेगा उनका? नहीं, अब की बार नहीं होएगा जी उसका, नहीं बनेंगे जी, नहीं जी। तो सरकार हरियाणा में किसकी बनती दिख रही है आपको? हरियाणा में तो अब तो लोग तो कांग्रेस की कह रहे हैं जी, बाकी किसका के मेरा पट्टे जी।